गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स वे स्टडी मीट्स विद पैशन। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि प्लेटो ने जस्टिस के बारे में क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, उसके क्या व्यूज़ है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेटो ने एजुकेशन के ऊपर क्या कहा है, उनके एजुकेशन को लेकर क्या व्यूज़ हैं, कि आइडियल स्टेट में एजुकेशन का क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें इस कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। First is our introduction part. In Plato's ideal state, justice means that every class, rulers, soldiers, workers, perform its own duty properly. To make this happen, Plato suggests two main ways. Plato के ideal state के अंदर justice का क्या मतलब है कि हर एक क्लास जो कि रूलर, सोल्जर्स और वर्कर्स में उन्होंने डिवाइड करा हुआ है, वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने जस्टिस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, और उस कंसेप्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्लेटो ने सोसाइटी के अंदर तीन लोगों को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ रूलर, अदर वन इज़ सोल्जर एंड थर्ड वन इज़ वर्कर्स। टू मेक दिस हैपन प्लेटो सजेस्ट टू मेन वेज। और इस चीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए सोसाइटी के अंदर, ताकि लोग अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करें, ये किन चीज़ों की वजह से होगा, प्लेटो ने दो तरीके बताए हमें। पहला उन्होंने कहा एजुकेशन की हेल्प से, और दूसरा उन्होंने कहा कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली की वजह से। एजुकेशन एक हमारे पास पॉजिटिव और स्पिरिचुअल अप्रोच है, और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली एक नेगेटिव और टेम्परेरी सोल्यूशन है। कम्युनिज्म मीन्स जहाँ पे आपकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर्ड होते हैं विद इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट प्लेटो बोलते हैं But Plato gives more importance to education because it helps build harmony in society and unity in the state. But Plato ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि इससे सोसाइटी के अंदर हार्मनी भी आती है और हमारी स्टेट के अंदर यूनिटी भी आती है। एजुकेशन चेंजेस पीपल थिंकिंग फ्रॉम द रूट्स एंड करेक्ट्स रॉन्ग बिहेवियर। एजुकेशन जो है वो लोगों की थिंकिंग को चेंज करता है उनकी रूट से, और उनके रॉन्ग बिहेवियर को भी करेक्ट करता है। हम सब ये जो अच्छे से जानते हैं कि एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन के बिहेवियर में कितना डिफ्रेंशिएशन हम देख सकते हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग, जो उनका वे ऑफ कंडक्ट होता है एक दूसरे के साथ, वो किस तरीके का होता है। इट वर्क्स लाइक अ मेंटल मेडिसिन ट्रीट अ मेंटल प्रॉब्लम। जैसे किसी मेंटल प्रॉब्लम को अगर हमने ट्रीट करना तो उसके लिए हमें मेंटल मेडिसिन चाहिए, तो उसी तरीके से प्लेटो कह रहे हैं कि अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सोसाइटी के अंदर सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए। If education fails, Plato says second temporary method can be used, but still education is more preferred and powerful method. Plato कहते हैं अगर एजुकेशन फेल हो जाती है, जो कि पॉजिटिव और स्पिरिचुअल मेथड है, तो हम सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कम्युनिज्म वाला हमने पॉइंट पीछे डिस्कस करा। बट फिर भी वो ये कहते हैं कि एजुकेशन एक बहुत ही प्रेफरेबल और पावरफुल मेथड है अगर हमें सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लाना है, सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी बनाना है। वाई एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट प्लेटोस रिपब्लिक। प्लेटो के रिपब्लिक जो एक उनकी बहुत ही फेमस बुक है, उसके अंदर एजुकेशन के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी बुक के अंदर। अ मेजर पार्ट ऑफ द रिपब्लिक बुक 2 एंड बुक 3 इज़ डेडिकेटेड टू एक्सप्लेनिंग प्लेटो सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक है, बुक 2 एंड बुक 3, वो सबसे ज़्यादा किस कंसेप्ट को डेडिकेट करी हुई है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर। प्लेटो को ऑल्सो स्टेट इटसेल्फ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। प्लेटो स्टेट को ही एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं अपनी फ़िलासफ़ी में। थिंकर्स लाइक रूसियो इज सेड दैट द रिपब्लिक इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल बुक बट द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन द एजुकेशन। रूसियो एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है, और वो प्लेटो के वर्क को प्रेज़ करते हुए कहते हैं कि जो उन्होंने बुक लिखी है द रिपब्लिक, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बुक नहीं है जो एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र ने लिखी है। इनफैक्ट ये बेस्ट बुक है जो आज तक किसी ने एजुकेशन के ऊपर लिखी है, ऐसा रूसियो अपनी फ़िलासफ़ी में बोल रहे हैं, उसको प्लेटो के वर्क को प्रेज़ करते हुए। How education connects Plato's main idea. First one is virtue is knowledge. If goodness is a form of knowledge, then it can be taught. So education is needed to teach it. Plato कहते हैं कि virtue is knowledge. Virtue means good and bad की distinction अगर हमें करना आती है, हमें पता है कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है, वो knowledge है। और इसी चीज़ को सिखाने के लिए अगर हमें किसी को नॉलेज इम्पार्ट करनी है तो वो एजुकेशन के थ्रू होती है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें किसी एक इंसान को अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें किसी क्या चाहिए, उस इंसान को नॉलेज देनी पड़ेगी। और नॉलेज तभी आएगी जब हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ उस बंदे को टीच कर सके, और उसके लिए एजुकेशन जो है एक बेस्ट मेथड है।
ऐसा प्लेटो अपनी थ्योरी के अंदर बोल रहे हैं दैट वर्च्यू इज़ नॉलेज। सेकेंड वन, जस्टिस नीड्स ट्रेनिंग। Every class, ruler, soldier, worker must be trained to do their role properly. A ruler can't rule well without training, so education is essential to bring about justice. इस पॉइंट में जस्ट प्लेटो एम्फेसिस कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर अगर हमने न्याय लाना है, जस्टिस लाना है, तो हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो 3 क्लासेस हैं, रूलर, सोल्जर, वर्कर्स, हमें इनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो अपना रोल प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें। और रूलर्स कहते हैं कि एक जो रूलर होता है वो कभी भी अपना रूल, जो अपनी प्रजा होती है उसका देखभाल अगर उसको करनी तो पहले उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसे पता ही नहीं होगा कि अगर मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ, मेरी क्या रोल है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोगों को लेके, तो वो एक अच्छा रूलर नहीं साबित हो सकता। सो एजुकेशन एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट जस्टिस। हम सब ने ये देखा होगा अपनी सोसाइटी के अंदर जब भी किसी की जॉब लगती है तो ये सिलेक्शन होती है, तो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है बिफोर ज्वाइनिंग दैट पोस्ट। वो क्यों होती है? ताकि उसे उस पूरे प्रोसेस के लिए, जो उसे एंटायर लाइफ उस सर्विस को सर्व करना है, वो एक अच्छे से सर्व कर सके, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा प्लेटो अपनी थ्योरी के अंदर बोलते हैं कि जस्टिस नीड्स ट्रेनिंग। थर्ड वन इज आइडियल स्टेट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट स्पेशली हैविंग अ फिलोसफर किंग इज द रिजल्ट ऑफ दिस आइडिया ऑफ एजुकेशन। प्लेटो कहते हैं अगर एक जो आइडियल स्टेट होती है, जो एक अच्छी स्टेट होती है, वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड होती है। जो स्ट्रक्चर होता है स्टेट का, स्पेशली एक फिलोसफर किंग का, उसका रिजल्ट क्या है? द आइडिया ऑफ द एजुकेशन। जैसा हमारे रूलर्स होता है, वहाँ की प्रजा भी वैसी होती है, या वहाँ के जो पीपल होती है, वहाँ की सोसाइटी जो होती है वो वैसी होती है। 2 मेन गोल्स ऑफ एजुकेशन इन प्लेटोज व्यू। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड अदर वन इज सोशल हार्मनी। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल डिस्कवर इनर ट्रूथ, रियल नॉलेज एंड लीड्स टू मॉरल ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ सोल। प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन के 2 मेन गोल हैं। पहला तो ये है कि इंडिविजुअल ग्रोथ, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि एजुकेशन जो होती है एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है डिस्कवर करने में उसका इनर ट्रूथ और नॉलेज तक पहुंचने के लिए। ये हमारी मॉरल ग्रोथ भी करवाती है और हमारी सोल की में रियलाइजेशन भी हमें करवाती है। ये कैसे होता है पॉसिबल? जब हम एक छोटी क्लास में होते हैं तब हमें इतना नॉलेज नहीं होती। जब हम नर्सरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब इतनी नॉलेज नहीं, तो पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, धीरे धीरे हम अलग सब्जेक्ट सीखते हैं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास में जाते रहते हैं हमारा लेवल भी अपग्रेड होता रहता है, और जब तक हम कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम उस प्रोसेस के अंदर, उस एजुकेशन के सिस्टम के अंदर आते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, अपना जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रो करते हैं, और इसी तरीके से एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है। और आफ्टर पासिंग फ्रॉम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हमें अपनी लाइफ की जो एम है, हमारी जो मॉरल ग्रोथ है, ये हमें पता चलता है कि हमने लाइफ में अब किस डायरेक्शन में जाना है। वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से पॉसिबल है। जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है उसे ये सोसाइटी की इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, उसे अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं होता है कि फ्यूचर में करना क्या है। सेकंड बोलते सोशल हार्मनी। एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स पीपल एडजस्ट इन सोसाइटी, बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड डू देयर ड्यूटी सेल्फलेसली। एजुकेशन लोगों को हार्मोनी में रहना सिखाता है, वो उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है ताकि वो अपनी ड्यूटी सेल्फलेसली कर सकें। सोशल हार्मनी की बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल हमारी सोसाइटी के अंदर कि बहुत बार देखा जाता है कि अनएजुकेटेड पर्सन का बिहेवियर सोसाइटी के अंदर कैसा होता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आज तक ऑब्जर्व करी है वो ये है कि जब भी स्पेशली विलेजेस में जब भी कभी डेवलपमेंट की कुछ बात होती है ना, तो एजुकेटेड पर्सन क्या पता एग्री हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, बट एक अनएजुकेटेड पर्सन जो होता है ना वो कभी भी उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब रोड्स की बात आती है हमारी सोसाइटी के अंदर कि आपको अपनी लैंड देनी पड़ती है, तो फिर वहाँ से गवर्नमेंट रोड पास होती है, बट बहुत सारे लोग उस चीज़ को लिए एग्री नहीं होते हैं। वो कहते हैं हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अवर लैंड्स, ताकि हम एक रोड कंस्ट्रक्ट कर सकें। बट वो ये चीज़ नहीं जानते कि इन फ्यूचर में वही रोड उनकी जनरेशन को जो है वो हेल्प करेगी। दे डिक्लाइन दिस फैक्टर, और वो सोसाइटी के अंदर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं उस रीजन को पूरी, मतलब कि उस पूरे इस इंटायर विलेज को किसी एक सिटी के साथ कनेक्ट होने में। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कुछ लोगों, अनएजुकेटेड लोगों की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर हार्मोनी नहीं आती है। हमारी सोसाइटी के अंदर कितने सारे ईवल्स हैं बस इस वजह से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग अनएजुकेटेड हैं। प्लेटोज एजुकेशनल मैथड मिक्स ऑफ एथेनियन एंड स्पार्टन सिस्टम। प्लेटो का जो एजुकेशनल मैथड है ये एथेनियन और स्पार्टन 2 सिस्टम्स है एजुकेशन के, उनका मिक्सअप है। ये दोनों सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या हैं, लेट्स रीड। प्लेटो टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम 2 ग्रीक एजुकेशन सिस्टम। प्लेटो ने 2
ग्रीक एजुकेशन सिस्टम से इंस्पिरेशन लिया है। पहला तो एथेनियन एजुकेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल बाय फैमिलीज नॉट बाय स्टेट। यहाँ पे फैमिलीज इसे कंट्रोल करती है, स्टेट इसमें कंट्रोल नहीं करती। एजुकेशन वाज प्राइवेट एंड लिमिटेड मोस्टली टू बॉयज़। ये वाली एजुकेशन प्राइवेट होती है और सिर्फ बॉयज़ तक ही लिमिटेड है। इट हैज़ 3 लेवल्स। इसके अंदर 3 लेवल्स है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, जहाँ पे म्यूज़िक, पोएट्री और आर्ट सबको सिखाए जाते हैं। जिमनास्टिक्स सिखाया जाता है, बॉडी ट्रेनिंग होती है आपकी। दूसरी 18 से लेकर 20 ईयर्स की एज तक होता है। यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग आपको दी जाती है। द ओनली पार्ट कंट्रोल बाय स्टेट, और यही सिर्फ एक पार्ट है जो स्टेट यहाँ पे कंट्रोल करती है एथेनियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। बट प्लेटो इसे सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि ये वाली जो एजुकेशन सिस्टम है ये सिटीजन्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर रही है ताकि वो वाइजली रूल कर सके। इसी वजह से वो चाहते हैं कि ये वाला जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये वाला सिस्टम स्टेट कंट्रोल करे। द नेक्स्ट वन इज़ स्पार्टन एजुकेशन, फुली कंट्रोल बाय स्टेट फ्रॉम द एज ऑफ 7। स्टेट इसे कंट्रोल करती है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स नॉट गॉट ट्रेनिंग, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स को ट्रेनिंग मिलती है। चिल्ड्रंस वर रेज्ड इन शेयर्ड हाउसिंग अंडर स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल। चिल्ड्रंस जो है शेयर्ड हाउसिंग मतलब कि 2 हाउसेज के बच्चों ने एक हाउस को शेयर कर लिया और वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टेट का कंट्रोल होता है। इस तरीके की एजुकेशन इस सिस्टम के अंदर दी जाती है। फोकस ऑन डिसिप्लिन, करेज एंड फिजिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता है, करेज के ऊपर किया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करा जाता है स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम। व्हाट प्लेटो डिड डिफरेंटली, प्लेटो ने ऐसा क्या अलग किया? प्लेटो मिक्स द इंटेलेक्चुअल फोकस ऑफ एथेनियन एंड डिसिप्लिन ऑफ स्पार्टा। प्लेटो ने इंटेलेक्चुअल फोकस जो एथेंस का है और डिसिप्लिन जो है स्पार्टा का, इसको मिक्सड अप करा। उसने अपने आइडियाज़ भी दिए कि हायर एजुकेशन टिल एज 35 एंड ट्रेनिंग फिलॉसफी एंड साइंस, कि 35 की एज के बाद हायर स्टडीज़ बंदा कर सकता है और ट्रेनिंग ऑफ फिलॉसफी साइंस उसके बारे में उसने अपने आइडियाज़ दिए। फ्रॉम एथेंस केम द फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, फ्रॉम स्पार्टा द आइडिया सोशल डिसिप्लिन केम। एथेंस से फोकस और पर्सनल डेवलपमेंट की बात आती है और स्पार्टा से उन्होंने आइडिया ऑफ सोशल डिसिप्लिन। फीचर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या फ़ीचर्स हैं? पहला तो है इसमें स्टेट कंट्रोल। एजुकेशन जो है फुली मैनेज की जाती है स्टेट के द्वारा, नॉट फैमिलीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे स्टेट इसको मैनेज कर रही है, कोई भी प्राइवेट या फैमिली इसे मैनेज नहीं कर रही है। सेकेंड वन इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, एवरीवन मस्ट गो थ्रू द सेम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हर बंदा एक ही सिस्टम ऑफ एजुकेशन से पास आउट हो रहा है, तो ये उनके अंदर एक कॉमन चीज़ आ गई, कंपलसरी है सबके लिए। थर्ड वन इज़ बोथ फॉर मैन एंड वीमेन, अनलाइक एथेंस प्लेटो बिलीव बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव इक्वल पोटेंशियल, सो बोथ शुड बी एजुकेटेड इक्वली। यहाँ पे प्लेटो एम्फेसिस कर रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वल हैं, उनके अंदर इक्वल पोटेंशियल है, तो क्यों हम डिस्टिंक्शन करें कि बॉयज़ को इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी, गर्ल्स को ये वाली ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। उनके अंदर सेम पोटेंशियल है, तो वो दोनों को एक जैसी ट्रेनिंग हम इक्वली एजुकेट करेंगे, ऐसा प्लेटो कहते हैं। फोर्थ वन इज स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, ओनली मॉरली गुड लिटरेचर एंड आर्ट शुड बी अलाउड, रॉन्ग आइडियाज मस्ट बी ब्लॉक्ड। यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है प्लेटो के आइडिया ऑफ एजुकेशन के अंदर। यहाँ पे कोई भी सिर्फ गुड लिटरेचर और मॉरल लिटरेचर ही हम और आर्ट बच्चों को सिखा रहे हैं, कोई भी रॉन्ग आइडियाज़ बच्चों को नहीं सिखाने हैं और उनको कम्प्लीटली ब्लॉक आउट कर दिया हुआ है। फिफ्थ वन इज़ philosopher, rulers and goal. Education should prepare the wisest people, philosophers, to become rulers. Hence, the state itself is the outcome of good education system. प्लेटो कहते हैं कि जो हमारे रूलर्स हैं उनको हमने एजुकेट करना है। एक जो फिलोसफर रूलर होता है वही एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम का आउटकम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे जो रूलर्स हैं वो एजुकेटेड हैं, उनके अंदर नॉलेज है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, लोगों को राइट्स हैं कुछ, हमें उन्हें प्रोवाइड करवाना है, सोसाइटी के अंदर जस्टिस लाना है, इक्वालिटी लानी है, डेमोक्रेसी लानी है, तो हमारी सोसाइटी जो है अच्छे रास्ते पे चल सकती है और एक जस्ट और आइडल स्टेट बोली जाएगी। वही इसी चीज़ पे एम्फेसिस करते हुए प्लेटो बोलते हैं कि अगर हमने लोगों को ट्रेन करना है एक अच्छी स्टेट बनाने के लिए, तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और एक गुड एजुकेशनल सिस्टम ही के थ्रू ही ये चीज़ पॉसिबल है। सिक्स्थ वन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ लाइफ विद पीपल स्टडिंग, रूलिंग एंड रिटायर्ड टू फेयर ट्रूथ एंड गुडनेस। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है।
एजुकेशन तब तक चलती जाएगी जब तक किसी बंदे की लाइफ एंड नहीं होती है। हमने देखा कि 35 के बाद उसकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। और फिर रूल, पहले तो वो स्टडी करेंगे, दैन उसके बाद रूल करेंगे कुछ एज के बाद, दैन फिर रिटायर हो जाएंगे। इससे हमें ट्रूथ और गुडनेस की रिफ्लेक्शन दिखती है कि लोग ये एंगेज्ड अपने वर्क को लेके, दे आर वेरी हॉनेस्ट टूवर्ड्स देयर ड्यूटीज़। तो एक सोसाइटी के अंदर और प्लेटो के एजुकेशनल करिकुलम कैसा था? उन्होंने कहा, पहले बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन बर्थ टू 20, एलिमेंट्री एजुकेशन बर्थ से लेकर 20 की एज तक बताई। पहला उन्होंने कहा कि बर्थ से लेकर 6 ईयर्स की एज तक आपने मॉरल स्टोरी, बेसिक वैल्यूज़ बच्चों को सिखानी है। 6 से लेकिन 18 ईयर्स तक म्यूज़िक, आर्ट्स, पोइट्री, जिमनास्टिक, एक्सरसाइज, हेल्थ, करेज, ये सब बच्चों को सिखाना है। उसके बाद 18 से लेकर 20 ईयर्स तक मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है दोनों बॉयज़ और गर्ल्स को। हायर एजुकेशन 20 से लेकर 35 की एज तक होगी। 20 की एज में एक टेस्ट होगा, जो लोग उसमें अपना टैलेंट शो करते हैं उनको हम हाई लर्निंग्स के लिए भेज देंगे, और जो नहीं करते उनको हम मिलिट्री क्लासेस ज्वाइन करवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई उस टेस्ट में पास नहीं होता तो हम उनको या फिर एजुकेशन सिस्टम के बाहर से निकाल देंगे, नहीं, हम उनको मिलिट्री क्लासेस की ट्रेनिंग देंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म तक हम मैथ्स पढ़ाएंगे, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, ताकि उनके अंदर विजडम बिल्ड हो सके। 30 से लेकर 35 की एज तक हम डायलेक्टिक्स समझाएंगे, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रीजनिंग। ये एक सब्जेक्ट है, अलग ब्रांच है स्टडी की, तो वो हम बच्चों को टीच कराएंगे। फ्रॉम 35 की एज से हम जो सक्सीड हो जाते हैं वो रूलर्स बन जाएंगे, और 50 की एज के बाद रिटायर हो जाएंगे एंड कंटिन्यू देयर लर्निंग्स फॉर लाइफ। और बाकी फिर उनकी जो बाकी लर्निंग्स होंगी रिटायरमेंट के बाद वो कंप्लीट करेंगे। प्लेटो स्ट्रांगली बिलीव इन ज्योमेट्री एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो ज्योमेट्री और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर बिलीव करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? जो मटेरियलिस्टिक नहीं होती, उसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। आप कुछ वैल्यूज जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये एक फिलोसफिकल टर्म्स हैं। His system separated military, auxiliary and ruling guardian class based on education. Now, criticism of Plato's educational theory. Too much state control. Education is controlled fully by the state, leaving no freedom to choose one's path. जो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे उन्होंने स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करा हुआ। उन्होंने कहा है कि जो स्टेट है वो एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करे, फुल्ली कंट्रोल करे, नॉट पार्शियल। और किसी के पास कोई भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी वो चीज़ सीख सकता है या फिर अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकता है। सेकेंड वन इज़ नैरो करिकुलम। द सिलेबस फोकस ओनली ऑन क्रिएटिंग फिलोसफर रूलर्स, इट इग्नोर्स जनरल प्रैक्टिकल एजुकेशन। जो ये करिकुलम फ्रेम करा हुआ है एजुकेशन का, ये सिर्फ फिलोसफिकल रूलर्स को ट्रेन करने के बेसिस के ऊपर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा फ्रेम करा हुआ है। इनफैक्ट जनरल प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे इग्नोर करी हुई है। थर्ड वन इज़ नेग्लेक्ट ऑफ वर्कर्स क्लास। Plato's education plan ignores the lower or working class farmer artisans. It seems to be only for soldiers, rulers. Plato का जो एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने सिर्फ वहाँ पे सोल्जर और रूलर्स पे ज़्यादा एम्फोसिस किया हुआ है। फार्मर आर्टिजन क्लास को उन्होंने इग्नोर करा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है प्लेटो की एजुकेशनल थ्योरी का। फोर्थ वन इज टेक्स एंटायर लाइफ। एजुकेशन लास्ट सो लॉन्ग दैट पीपल डोंट गेट टाइम टू एंजॉय इट्स बेनिफिट और परस्यू अदर थिंग्स। एजुकेशन का सिस्टम इतना लंबा है कि 35 ईयर्स की एज तक, मतलब बंदे की आधी ज़िंदगी तब तक तो चली जाती है। तो उस एज तक बंदा बस एजुकेशन के सिस्टम के अंदर है, वो चीज़ों को पढ़े जा रहा है और बहुत ही कम टाइम उसके पास बचता है उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए लाइफ के अंदर, उन चीज़ों का बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए। तो ये इट्स टेक्स एंटायर लाइफ। किल्स आर्ट एंड कल्चर। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप प्रिवेंट्स क्रिएटिविटी इन आर्ट्स एंड लिटरेचर। स्टेट की स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर करिकुलम है एक एजुकेशन, आपको वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी इसके अंदर शो नहीं कर सकते। आर्ट और लिटरेचर हो गया, ये वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है। सिक्स्थ वन इज़ अनरियलिस्टिक रूलर। ट्रेनिंग philosophers may not produce practical rulers. They may be good thinkers but not good at solving real world problems. जो ये रूलर्स है ना, जो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं प्लेटो, ये हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये फिलोसफिकल रूलर्स हैं। ये एक अच्छे थिंकर बन सकते हैं बट ये एक अच्छे रूलर, प्रैक्टिकल रूलर जो प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लीडर्स होते हैं वो नहीं बन सकते। सेवंथ वन इज़ अनफेयर टू एथेंस। प्लेटो क्रिटिसाइज एथेनियन एजुकेशन येट it had produced great minds like himself, so his criticism seems unfair. प्लेटो ने बहुत ज़्यादा अनफेयर किया बिकॉज वो खुद एक एथेनियन एजुकेशन को फॉलो करके
इतने अच्छे ग्रेट माइंड बने, उनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बनी कि आज हम उनके कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उन्होंने उसी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर दिया। ये थोड़ा सा हमें अनफेयर लगता है। बट अगर हम कंक्लूजन पे आए ना, तो बिल्कुल उनकी थ्योरी इतनी बेकार नहीं थी, इतना ज़्यादा भी उसके अंदर क्रिटिसिज्म नहीं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी टर्म्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एजुकेशन को एक्सप्लेन किया। उसके अंदर हमने लॉजिक भी देखा, उसके अंदर प्रैक्टिकल भी देखा, उनके अपने तरीके से उन्होंने अपने जो व्यूज़ दिए उसके अंदर। पहले तो इसके अंदर लॉजिक है, क्योंकि इफ़ वर्च्यू इज़ नॉलेज देन एजुकेशन इज़ द वे टू टीच इट। जस्टिस इन सोसाइटी कैन ओनली कम इफ़ एवरी क्लास इज़ ट्रेन प्रॉपरली। कहते हैं अगर वर्च्यू एक नॉलेज है तो एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका जो हम जिससे हम लोगों को उसे सिखा सकते हैं। और अगर हमें सोसाइटी के अंदर जस्टिस लाना, न्याय लाना है, तो हमें हर एक क्लास को ट्रेन करना पड़ेगा प्रॉपरली कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करें। अगर सोसाइटी के अंदर हर एक बंदा अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली कर रहा है, वो सोसाइटी इवेंचुअली ग्रो होती ही होती है। उस सोसाइटी के अंदर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, वहाँ पे जस्टिस होगा, वहाँ पे इक्वालिटी होगी और लोगों की वहाँ पे बातें सुनी जाएंगी और वो एक जस्ट और आइडियल स्टेट बोली जाएगी, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रैक्टिकल बिकॉज प्लेटो नोटिस एथेने वाज बीइंग रूल्ड बाय अनट्रेन्ड पीपल। हिज सॉल्यूशन मिक्सेस द डिसिप्लिन ऑफ स्पार्टा एंड निग्लेक्ट ऑफ एथेनियन टू क्रिएट अ बेटर सिस्टम। ये एक प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि एथेन एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्लेटो ने देखा कि ये वाला जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये अनट्रेंड लोग जो है वो रूल कर रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने के बाद। तो इसलिए उन्होंने स्पार्टा एजुकेशन सिस्टम से डिसिप्लिन लिया और एथेंस से इंटेलेक्ट लिया, और इन दोनों का मिक्सचर से उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बेटर एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करा।